हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एफएमजी। इस वीडियो में आज हम लोग ईएनटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईएनटी अगेन अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और अगर जीटी में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो अगर आपकी ईएनटी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे ख्याल से आपके 150 से अबाउ तो क्रॉस होंगे ही, और एक अच्छा परफॉर्म भी आप कर पाओगे जीटी के अंदर। ईएनटी को हम लोग डिवाइड करते हैं ईयर, नोज, थ्रोट, ईयर, नोज, फैरिंग्स और लैरिंग्स में। अगेन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है, ईयर एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला टॉपिक है, स्पेशली मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो ये पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक के वीडियोस में कि मैं चाहता हूँ आप इनर ईयर की और मिडिल ईयर की वीडियोस को वॉच करें। डॉक्टर राजीव धवन सर एक बहुत ही फेमस टीचर हैं ईएनटी के रिगार्डिंग। मैं चाहता हूँ आप वो वीडियोस देखो, नॉट एवरी टॉपिक, स्पेशली ईयर। अगर ईयर की वीडियोस देख लोगे तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं ईयर के अंदर जो कई बार है ना ऐसा लगता है कि यार ये डिफ़िकल्ट है, मगर एक्चुअल में वो बहुत ईजी है। आफ्टर वॉचिंग डॉक्टर राजीव धवन सर्स वीडियो आपको लगेगा कि यार अच्छा, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे आप। तो ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि अच्छा, पैसिव लर्निंग को मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट कर रहा हूँ, वरना मैं वीडियोस पे इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। राजीव धवन सर की वीडियोस मैं चाहता हूँ आप लोग देखो। ईएनटी 15 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियो, कहीं से भी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे भी आपको उनकी वीडियोस मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन में जहाँ पे भी मिले, आप वो देखो, अच्छा लगेगा आपको। कॉन्फिडेंस आता है उनकी वीडियो सुनने से, उनकी बातें सुनने से। काफ़ी मोटिवेटिंग सर है वो। ठीक है, डॉक्टर राजीव धवन सर की बात तो हो गई काफ़ी। अब बात करते हैं ईयर की, बात करते हैं ईयर के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। पढ़ लेना, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट्स, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि बाहा, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, या फिर योर कॉकलियर इम्प्लांट्स। कॉकलियर इम्प्लांट्स में जो आप जाते हो कौन से विंडो से जाता है, जैसे राउंड विंडो से जाता है, और वो उसका स्केला टेम्पेनाई पे आप उसको इलेक्ट्रोड्स को रखते हो। तो ये वन लाइनर्स पूछ लेते हैं, और इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मॉन्डिनीज डिस्प्लेजिया या फिर मिशेल्स डिस्प्लेजिया, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कॉकलियर इम्प्लांट के। और कॉकलियर इम्प्लांट का एक ही होता है कि वो होनी चाहिए, दैट इज़ अच्छी क्वालिटी की एट्थ क्रेनियल नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए। बोन एंकर्ड हियरिंग एड का एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका इंडिकेशन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। वो है योर एट्रेजिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रेजिया। दूसरा ईयर के अंदर आपसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फिर उसके बाद क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में एटिको एंट्रल क्रॉनिक ओटाइटिस, और सेफ और अनसेफ वाले जो हैं, और तीसरा सीरस ओटाइटिस मीडिया या फिर ग्लू ईयर्स। इनके ट्रीटमेंट बहुत फेमस है। इनके ट्रीटमेंट, तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। उसके अलावा ईयर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, बहुत फेमस टॉपिक हैं, योर ऑटोस्क्लेरोसिस, मीनियर्स डिजीज, बीपीपीवी। इनके बीपीपीवी का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर में तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसके अलावा योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब मैं तो INICET में देखा, हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा टेस्ट सब्जेक्टिव है, कौन सा टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो हैं जो हम बिल्कुल ही स्क्रीनिंग में करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते। सब हम सब्जेक्ट है, अपने आप को सब्जेक्ट समझो, है ना। तो अगर हम नहीं बता पा रहे तो उस चीज़ में हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं। मिलिंगरिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो जो बेरा है वो मिलिंगरिंग के लिए बहुत पॉपुलर टेस्ट है। और इसके अलावा बेरा में जो है उसका एक ग्राफ है, वो बहुत फेमस है, उसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके जो एट्थ क्रेनियल नर्व है ना, उसका पूरा पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई MA के नाम से ट्रिक है इसकी, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री के ग्राफ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबर्स टेस्ट और रिनेस टेस्ट, और ऑटोस्क्लेरोसिस में एक स्पेसिफिक टेस्ट है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कौन सी डिजीज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कौन सी डिजीज़ सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस है, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व करना है।
मतलब अगर सवाल में लिखा हुआ आ रहा है ऑटोस्क्लेरोसिस तो फटाफट से दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। हो सकता है आप 2 ऑप्शन तुरंत काट दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हम फेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स में से अगर मैं बोलूँगा कि 2 टॉपिक भी पढ़ जाओ तो 2 सवाल आ जाएंगे। एक है नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, एक तो एंजियोफाइब्रोमा और दूसरा है नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। इनके रिगार्डिंग आप हर चीज़ पढ़ो, इसके इटियोलॉजी फैक्टर, इसका ट्रीटमेंट, इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका ट्रायड। फॉर एग्जांपल ट्रॉटर्स ट्रायड किस में आता है? नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा में। ट्रायड से याद आया, ईएनटी इज फुल ऑफ ट्रायड्स। इसमें बहुत सारे ट्रायड्स हैं, योर सेम्टर्स ट्रायड, टॉटर्स ट्रायड, ग्रैडिनिंगो सिंड्रोम उसका भी ट्रायड है। साइंस भी बहुत फेमस है इसके, राइजिंग सन साइन वगैरह। ग्लोमस ट्यूमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएनटी की नज़र से, ईयर की नज़र से। फेमस चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो रिसेंटली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है वो लेरिंजियल कार्सिनोमा पे आ रहा है। बहुत लोगों के तो नोट्स में भी नहीं होगा लेरिंजियल कार्सिनोमा, क्योंकि पहले इस पे क्वेश्चंस नहीं आते थे और बहुत ही रेयर टॉपिक है लेरिंजियल कार्सिनोमा। लेकिन मैंने नोटिस किया एफएमजी में भी पूछा गया है लेरिंजियल कार्सिनोमा में से सवाल, और आपके आईएनआईसीईटी में तो पूछते हैं, रेगुलरली पूछते हैं लेरिंजियल कार्सिनोमा से सवाल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा और एंजियोफाइब्रोमा पढ़ते हो तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि कौन सा कीमो सेंसिटिव है और किसके अंदर बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो पढ़ लेना इसके बारे में, ये आता है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बारह वायरस से कौन एसोसिएटेड है, पढ़ लेना। नेजोफेरिंजियल वो नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा है। मतलब इनसे रिलेटेड तो आपको हर चीज़ ही याद होनी चाहिए, कुछ भी, है ना। और ट्रायड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नोज के अंदर साइनसेस बहुत फेमस है, हर बार इन पे से सवाल आ रहा है। फॉर एग्जांपल ओनोडी सेल्स, जो एयर साइनसेस के सेल्स है ना, बहुत अच्छे से एक टेबल बना के उसको याद कर लेना। ओनोडी सेल्स हो गए, और बुल्लोसा एथिमोइडेलिस हो गया। फिर सबसे जो एगर नेजाई जो सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट एयर सेल्स होता है। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल कौन सा एयर सेल होता है। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नीट में तो ये रिसेंटली रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एफएमजीज में अब फेमस हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ईएनटी एक अगर आप देखा जाए तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर राजीव धवन सर की ज़रूरत पड़ेगी। मिडिल ईयर की एनाटमी, मेरा तो माथा ख़राब हो जाता है पढ़ करके उसको, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे मिडिल ईयर की एनाटमी और इनर ईयर की एनाटमी। फेशियल नर्व का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अब जब आप नोज पढ़ते हो तो उसके अंदर कैसलबैक्स ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसलबैक्स ट्रायंगल, उसमें कौन सी आर्टरीज उसका पार्ट हैं, कौन सी आर्टरी उसका पार्ट नहीं है, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है। अगर ईपीएक्सटेक्सिस हो रहा है तो उसमें प्रॉपर एक टेबल है, एक गाइडलाइन है कि सबसे पहले हम एंटीरियर नेजल पैकिंग करेंगे, फिर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम योर स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करेंगे, और कौन सी आर्टरी को लाइगेट नहीं करेंगे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। इसके अलावा ईयर नोज के अंदर तो मोटा मोटी आपसे यही पूछेंगे, नोज से रिलेटेड ट्रॉमा जो होता है ना, नेजल डेविएशन, सेप्टल डेविएशन, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एट्रोफिक राइनाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट्रोफिक राइनाइटिस। और कोएनल एट्रेजिया एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोज के अंदर। फिर लैरिंग्स की मसल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लैरिंग्स की मसल से बहुत एक तो सेफ्टी मसल कौन सी है, या मतलब एक ही मसल याद कर लो, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा ना इसका आंसर क्या है, उसमें पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड लगा दो, क्योंकि बाकी सारी मसल से ये बिल्कुल अलग है। पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड ये आपकी एकलॉटी एब्डेक्टार है, बाकी सारी अडेक्टार्स हैं। और ये एकलौती है जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से सप्लाई नहीं होती है, बाकी सारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होती है, ये एक्सटर्नल से होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप याद कर लोगे ना तो आपको ईएनटी बहुत आसान लगने लगेगा। और एक बार आपने ईएनटी ऐसा दिमाग में बैठा ली तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे मेहनत करो, 4 से 5 दिन इसको पढ़ो।
और फिर आपके जीटी स्कोर्स जो इम्प्रूव होंगे ना, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है और दिसंबर तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, क्लियर करवा के रहेंगे आपका। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए।